Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन को देखा था, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, वो नाउन के प्लेस पर किस तरह आ जाते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। और कितने टाइप्स होते हैं, तो 8 टाइप्स होते हैं। उनमें से एक एक करके हम प्रोनाउन के टाइप्स को धीरे धीरे और आराम से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहली बारी है पर्सनल प्रोनाउन की। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है सान्या इज प्लेइंग विथ बॉल। सान्या बॉल के साथ खेल रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें नाउन कौन है, तो आप क्लियरली देखकर बता दोगे अब कि सान्या पर्सन है, तो पर्सन नाउन होते हैं। और बॉल, बॉल थिंग्स है, एक वस्तु है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। तो सान्या और बॉल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पवन इज गोइंग विथ फादर। पवन वो हवा वाला पवन नहीं, पवन लड़का वाला पवन, ठीक है। तो पवन जो बॉय है वो भी पर्सन है, तो पवन भी क्या हो गया, तो पवन भी नाउन हो गया। उसके बाद फादर, फादर भी तो पर्सन है ना, फादर भी पर्सन है, तो फादर भी नाउन हो गए। तो पवन इज गोइंग विथ फादर में पवन और फादर नाउन है। उसके बाद नंबर 3 में है ईशा एंड अमन आर ईटिंग कपकेक। ईशा और अमन कपकेक खा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछूं कि बताओ इसमें नाउन कौन है, तो ईशा भी पर्सन है, अमन भी पर्सन है, ये दोनों नाउन है। और कपकेक, कपकेक थिंग्स है, वस्तु है, खाने वाली चीज़ें थिंग्स में आती हैं, तो थिंग्स भी हमारे नाउन होते हैं, तो कपकेक भी नाउन है। तो नाउन तो हमने पहचान लिया कि नाउन कौन है इन एग्जाम्पल्स में, लेकिन हमें नाउन नहीं ना पढ़ना है, हमें तो प्रोनाउन पढ़ना है। तो प्रोनाउन भी पढ़ने के लिए हमें नाउन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें नाउन पता चल गया कि सान्या, बॉल, पवन, फादर, ईशा, अमन और कपकेक नाउन है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि जितने भी नाउन हैं वो या तो पर्सन है या फिर थिंग्स हैं, है ना। सान्या, पवन, ईशा, अमन और फादर ये पर्सन है, और थिंग्स कौन है, तो बॉल और कपकेक थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें सिर्फ या तो पर्सन है और या तो थिंग्स हैं, ठीक है। और हमने जाना था कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो ज़रा हम इस नाउन को रिप्लेस करके देखते हैं कि अगर हम इस नाउन को रिप्लेस करेंगे तो कौन से प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कुछ और एग्जाम्पल्स। और ये कौन से एग्जाम्पल्स है, तो ये वही एग्जाम्पल्स है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था सान्या इज प्लेइंग विथ बॉल। तो हमने सान्या और बॉल को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। सान्या को शी से रिप्लेस कर दिया और बॉल को इट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सान्या के प्लेस पर हमने शी का यूज़ किया और बॉल एक थिंग्स था, ठीक है। तो थिंग्स के प्लेस पर हमने इट यूज़ किया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल था पवन इज गोइंग विथ फादर। ओके, तो पवन को हमने रिप्लेस किया ही से और फादर को रिप्लेस किया हिम से। पवन के प्लेस पर हमने ही यूज़ किया और फादर के प्लेस पर हमने हिम यूज़ किया। ही इज़ गोइंग विथ हिम। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल क्या था, तो थर्ड एग्जाम्पल था ईशा एंड अमन आर ईटिंग कपकेक। तो ईशा एंड अमन, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 लोगों की बात हो रही है तो हमने दोनों को दे से रिप्लेस किया, ठीक है। हमने दोनों को हटा दिया, दोनों नाउन ईशा और अमन दोनों नाउन को हमने रिमूव कर दिया और उनके प्लेस पर दे का यूज़ किया। दे आर ईटिंग, और कपकेक के प्लेस पर हमने इट का यूज़ किया। दे आर ईटिंग कपकेक। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो पर्सन्स थे, पर्सन के प्लेस पर हमने शी, ही, हिम, दे का यूज़ किया। पर्सन जो सान्या थी,
पवन था, पवन भी एक बॉय है ना, तो वो भी पर्सन था। फादर थे, ईशा थी और अमन, ये पर्सन थे। तो पर्सन के प्लेस पर हमने शी, ही, हिम और दे का यूज़ किया। लेकिन जो थिंग्स थे, बॉल और कपकेक, उनके प्लेस पर हमने इट का यूज़ किया। तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि थिंग्स के प्लेस पर इट यूज़ होता है, लेकिन पर्सन के प्लेस पर हम अलग अलग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम क्लियरली देखेंगे और समझेंगे कि किसके प्लेस पर कौन से प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। और ये ही, शी, हिम, दे और इट, ये सब कौन से प्रोनाउन हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के कुछ चार्ट हैं। ये हम ही, शी, इट, दे, देम, ये सब जो प्रोनाउन देखते हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है और इन्हें इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। इनको समझने के लिए हमें कुछ चार्ट को देखना और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए एक चार्ट लाया है, जो है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। और इस चार्ट को क्लियरली और आराम आराम से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन। जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है, पर्सनल प्रोनाउन में ही पर्सन लगा हुआ है, PERSON, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जिस तरह कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, या फिर कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, उसी तरह पर्सनल प्रोनाउन को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में किसे रखा गया है, सेकंड पर्सन में किसे रखा गया है और थर्ड पर्सन में किसे रखा गया है। तो इसे आप इस तरह समझो, सपोज़ मेरी मैम ने मुझसे कहा कि बताओ अगर तुम, ठीक है, मेरी मैम मुझसे कह रही है कि सोनम तुम लूडो खेल रही हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने तुम्हारी सिस्टर लूडो खेल रही है, तो बताओ फर्स्ट कौन आएगी। तो मैं तो फट से बोलूँगी कि फर्स्ट मैं ही आऊँगी। और इसी तरह होता भी है, हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि वह फर्स्ट हो, ठीक है। तो सबके लिए मैं फर्स्ट होता हूँ, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कि बताओ फर्स्ट कौन आएगा, तो मैं बोलूँगी मैं फर्स्ट आऊँगी। तो इसी तरह फर्स्ट पर्सन में हमेशा मैं होता है, मैं मीन्स आई, ठीक है, आई हमेशा फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई को रखा जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ मैं हूँ तो बोलूँगी मैं फर्स्ट आऊँगी। तो फिर मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा सोनम ये बताओ कि अगर तुम और तुम्हारी सिस्टर साथ में बैडमिंटन खेल रही है और अपोजिट टीम में, दूसरे टीम में तुम्हारी फ्रेंड और उसकी सिस्टर साथ में खेल रही है, तो बताओ कौन फर्स्ट आएगा। तो वहाँ पर मैं भी हूँ और मेरी सिस्टर भी है, तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं आऊँगी, मैं बोलूँगी कि हम आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन भी है, मेरे साथ एक और है, ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो उसी तरह जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई और भी है, तो मैं वहाँ पर बोलूँगी हम फर्स्ट आएंगे। तो अगर कोई एक पर्सन है तो वो हमेशा बोलेगा कि मैं फर्स्ट आऊँगा, ठीक है। हर एक पर्सन के लिए मैं अपने आप को ही वो चाहता है कि फर्स्ट आए, तो मैं, इट मीन्स आई हमेशा फर्स्ट पर्सन में रहता है। और अगर वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी खेल रहा है, उसकी टीम में कोई और भी है, तो वो बोलेगा कि हम फर्स्ट आएंगे, ठीक है। तो अगर अकेला है तो फर्स्ट पर्सन आई, और अगर एक से ज़्यादा है, उसके साथ अगर कोई और भी है, तो फर्स्ट पर्सन बी होता है, ठीक है। तो हमेशा ये माइंड में सेट करके रखना है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी होता है। और ऐसे भी जो बोलने वाला होता है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ और मेरे लिए सेकंड पर्सन आप लोग हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैं अपने आप के लिए मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ और सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुम, इट मीन्स यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, क्योंकि फर्स्ट हमेशा हर कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट रहूँ, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा मैं होता है या फिर वी, अगर एक से ज़्यादा है तो वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन हम जिससे बात करते हैं, ठीक है।
मेरे सामने जो है, हम जिससे बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सेकंड पर्सन है। इट मीन्स यू। अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और थर्ड पर्सन, मैं तो बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और मुझे और तुम्हें छोड़कर बाकी जितने लोग हैं, वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है, ये सब जो भी हैं ये थर्ड पर्सन है। मुझे और तुम्हें छोड़कर जितने भी लोग हैं वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वह या उसका, उसकी, वे लोग, ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन को रखा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी को रखा जाता है, सेकंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू को रखा जाता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे ही रहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जितने भी प्रोनाउंस देखा, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के डिफाइंस को भी क्लियर करके समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है, लिखा है पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन। अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग। हमने एग्जाम्पल से ही इस चीज़ को क्लियर कर लिया था। एग्जाम्पल में स्नेहा, ईशा, अमन, पवन और फादर पर्सन थे, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट स्लाइड के एग्जाम्पल में देखा था। उसमें ये सारे वर्ड्स पर्सन थे, और बॉल और कपकेक थिंग्स थे। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में स्नेहा के प्लेस पर, पर्सन के प्लेस पर सी यूज़ किया था, बॉल के प्लेस पर इट यूज़ किया था, उसके बाद पवन के प्लेस पर ही यूज़ किया था, फादर के प्लेस पर हिम यूज़ किया था, और ईशा और अमन के प्लेस पर दे यूज़ किया था, और कपकेक के प्लेस पर इट यूज़ किया था। तो हमने एग्जाम्पल में भी सिर्फ पर्सन और थिंग्स को ही शी, ही, हिम, दे और इट से रिप्लेस किया। तो जितने भी पर्सन, इट मीन्स पीपल, और थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। वैसे प्रोनाउन जो पीपल और थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। दे आर, कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन हैं? तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में भी देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जितने भी प्रोनाउंस आए थे वो सब पर्सनल प्रोनाउन ही थे। नीचे कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, हम उन्हें एक बार फिर से देखकर क्लियर कर लेते हैं। लिखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो आई और वी हमने देखा था फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे ये हमने थर्ड पर्सन में देखा था। लेकिन ये मी, अस, हिम, हर और देम क्या है? तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। आई से ही बना है मी, वी से बना है अस, ही से बना है हिम, शी से बना है हर, दे से बना है देम। तो आई से बने हुए चीज़ भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं, सी से बने हुए वर्ड भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर और देम ये सब पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। हम इनका यूज़ पर्सन या फिर पीपल, पर्सन एक पर्सन है तो भी, और एक से ज़्यादा अगर पीपल हैं तो भी, और थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए इन पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, मदर इज मेकिंग केक, शी कुक्स टेस्टी फूड। मदर इज मेकिंग केक, फिर लिखा है शी कुक्स टेस्टी फूड। फर्स्ट सेंटेंस मदर के बारे में और सेकंड सेंटेंस भी मदर के बारे में, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मदर यूज़ किया गया है और सेकंड सेंटेंस में मदर के लिए ही शी यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से पता चल रहा है कि मदर नाउन है, ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं।
जब हम उसी सेंटेंस की उसी पर्सन का बात करते हैं दूसरे सेंटेंस में, तो हम उस पर्सन को नहीं लिखते हैं क्योंकि नाउन रिपीट हो जाएगा और हमें नाउन रिपीट नहीं करना है। तो हम मदर के प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं और मदर एक लेडी है, ठीक है, एक फीमेल जेंडर है और फीमेल जेंडर के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मदर फीमेल जेंडर है और फीमेल जेंडर के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो हम मदर को रिप्लेस किए शी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इमरान प्लेज हॉकी। इमरान हॉकी खेलता है और सेकेंड सेंटेंस भी उसी के लिए है, ही ऑल्सो प्लेज टेनिस, वह टेनिस भी खेलता है। तो हम इमरान के लिए ही दोनों सेंटेंस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम नाउन लिखें, उसका नाम लिखें इमरान, ताकि हमें पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड सेंटेंस में भी उसी की बात कर रहे हैं तो हम बार बार उसके नेम को रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि नाउन रिपीट नहीं होता है। तो दूसरे बार उसके बारे में बताने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और इमरान बॉय है, एक लड़का है, तो बॉय के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ होता है। ओके, तो हमने सेकेंड सेंटेंस में इमरान के प्लेस पर ही को यूज़ किया। तो इससे ये पता चला कि बॉय को रिप्लेस करने के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लता लाइक्स अनु, ठीक है, लता लाइक्स अनु, शी डांसेस विथ हर। तो फर्स्ट पार्ट में लता और अनु दोनों नाउन है, ठीक है, तो लता और अनु दोनों नाउन है, लता भी गर्ल है और अनु भी गर्ल है। तो गर्ल के लिए या फिर लेडी जेंडर के लिए या फीमेल जेंडर के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो लता के बारे में भी नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से बात की जा रही है, शी डांसेस विथ हर, ठीक है, लता जो है वो अनु को पसंद करती है और वो उसके साथ डांस करती है। तो लता के प्लेस पर हम शी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अनु के प्लेस पर हर का यूज़ क्यों हुआ? अनु के प्लेस पर शी का यूज़ क्यों नहीं हुआ? वो भी तो एक गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल के प्लेस पर हम शी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गर्ल, ठीक है, अगर गर्ल सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है तब हम शी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गर्ल है और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ठीक है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हम भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ही यूज़ करेंगे और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करने वाली ये है कि जब नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही यूज़ करते हैं और जब नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्या है? तो सेंटेंस में नाउन अगर कोई काम कर रहा है या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो लता लाइक्स अनु, लता के बारे में बात किया जा रहा है कि लता अनु को पसंद करती है, तो लता सब्जेक्ट है, लता के बारे में बात किया जा रहा है और वो पसंद करने का काम कर रही है किसे? तो पसंद कर रही है, तो ये किसे पसंद कर रही है? तो वो अनु को पसंद कर रही है, अनु ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लता सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, लता एक लड़की है उसके लिए शी का यूज़ होगा और हर का भी यूज़ होता है लड़की के लिए, लेकिन हम हर का यूज़ तब करेंगे जब गर्ल ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है और शी का यूज़ तब करेंगे जब गर्ल सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो लता सब्जेक्ट के प्लेस पे थी इसलिए हम शी का यूज़ किए, अनु ऑब्जेक्ट के प्लेस पे थी इसलिए हम हर का यूज़ किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लायन एंड टाइगर आर कार्निवोर्स एनिमल्स। लायन और टाइगर दोनों के बारे में बात की जा रही है, इट मीन्स दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। लायन भी सब्जेक्ट है और टाइगर भी सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों के बारे में ये बताया जा रहा है कि लायन एंड टाइगर कार्निवोर्स एनिमल है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हुए। उसके बाद इन्हीं के बारे में दूसरे सेंटेंस में भी यही बात की जा रही है, दे ईट फ्लैश। दोनों क्या खाते हैं? तो दोनों फ्लैश खाते हैं, ठीक है। लायन और टाइगर दोनों मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो दोनों के बारे में बात की जा रही थी। तो ये जो सब्जेक्ट है लायन एंड टाइगर, तो लायन और टाइगर नाउन भी हैं, ठीक है। लायन और टाइगर ये एनिमल है, ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन के प्लेस पर ही तो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो लायन और टाइगर को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? तो जब एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्लेस करना है, ठीक है, जब एक से ज़्यादा नाउन को रिप्लेस करना है
तो हम दे या फिर देम का यूज़ करते हैं, दे या फिर देम का। तो दे का यूज़ कब करते हैं? जब सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन को रिप्लेस करना है, जब नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे हो और हमें उसे रिप्लेस करना है तो हम दे का यूज़ करेंगे, और जब नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो और हमें ऑब्जेक्ट वाले प्लेस के नाउन को रिप्लेस करना है तो हम देम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दे सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर लायन और टाइगर दोनों सब्जेक्ट है ना, और हम सब्जेक्ट वाले प्लेस के नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही यूज़ होगा और वो है दे। ओके, आई होप कि एग्जाम्पल से आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम एग्जाम्पल से ही मोस्ट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इस स्लाइड में लिखा है पर्सनल प्रोनाउन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में जाना था, और इन्हीं को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख रहे थे कि प्रोनाउन भी दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में रखते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन दो पार्ट में बटा होता है, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का क्या काम है? तो ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ किया जाएगा। इट मीन्स सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन है उन्हें रिमूव करने के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन यूज़ किया हुआ है उसे रिमूव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो आइडेंटिफाई करने में कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है। हम इन्हें धीरे धीरे करके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तरह देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में था आई और वी, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। सेकंड पर्सन में था यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है। ठीक है, अगर हम नाउन को सब्जेक्ट वाले नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तब भी हम यू लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे कोई नाउन दिया है और वहाँ उस नाउन को रिप्लेस करना है तब हम वहाँ पर भी यू का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स यू सब्जेक्ट के प्लेस पे भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यू ही होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले आते हैं ही सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और इससे बना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम। थर्ड पर्सन में शी भी आता है और शी सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हर। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं कि ही जो है वो बॉय के लिए यूज़ होता है और शी गर्ल के लिए यूज़ होता है। अगर किसी मेल जेंडर को जो अकेला है, सिर्फ एक पर्सन है, एक व्यक्ति है और वो मेल है या कोई बॉय है, तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए ही या हिम का यूज़ कर सकते हैं। ही का यूज़ कब करेंगे? जब वो बॉय सब्जेक्ट के प्लेस पे है तब हम उसे रिप्लेस करने के लिए ही का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई बॉय या मेल जेंडर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए हिम का यूज़ करेंगे। और उसी तरह शी और हर का यूज़ हम गर्ल या फिर फीमेल जेंडर को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। अगर एक गर्ल या फिर कोई एक फीमेल जेंडर के बारे में बात किया जा रहा है सेंटेंस में, सिर्फ एक, तब हम शी या फिर हर का यूज़ करेंगे। जब
फीमेल जेंडर या फिर कोई गर्ल सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन शी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई एक गर्ल या फिर कोई एक फीमेल जेंडर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तब हम उसे रिप्लेस करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन शी का हर यूज़ करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पर बात तो ये आई कि एक बॉय रहेगा तो हम ही का यूज़ करेंगे या हिम का यूज़ करेंगे, एक गर्ल रहेगी तो हम शी का यूज़ करेंगे या फिर हर का यूज़ करेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा बॉय या फिर एक से ज़्यादा गर्ल हुई तो एक से ज़्यादा बॉय या फिर एक से ज़्यादा गर्ल या एक से ज़्यादा वस्तु के लिए, इट मीन्स एक से ज़्यादा थिंग्स के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ओके, जब एक से ज़्यादा बॉय की बात हो रही है, एक से ज़्यादा गर्ल की बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा कोई थिंग्स की बात हो रही है तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने शी तक देख लिया कि शी सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हर। अब बात रही इट की, तो इट वस्तु के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज़ होता है। इट जो वर्ड है, इट जो प्रोनाउन है वो थिंग्स के लिए, थिंग्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर एनिमल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर एनिमल हो या फिर कोई थिंग्स हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम इट का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट पे अगर कोई थिंग्स रहेगा और एनिमल रहेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर कोई एनिमल या कोई थिंग्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम उसे भी रिप्लेस करने के लिए इट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इट का सब्जेक्ट भी इट ही होता है और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही रह जाता है। ओके, मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर किसी बॉय की बात की जाए तो हम ही का यूज़ करते हैं, किसी गर्ल की बात की जाए तो हम शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और किसी थिंग्स या फिर एनिमल की बात की जाए तो इट का यूज़ करते हैं। लेकिन वैसे एनिमल जिन्हें हम घर में पालते हैं और उनका हमने कुछ नाम रखा है, ठीक है, वैसे एनिमल जिन्हें हमने घर में पाला है और उनका कुछ हमने नाम रखा है, तो उस पेट एनिमल के नेम को रिप्लेस करने के लिए हम ही या शी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जस्ट लाइक आवर फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनके प्लेस पर अगर कोई डॉग है और फीमेल है, उनका हमने कोई नाम रखा है, तो हम उस फीमेल डॉग जो पेट है हमारी, उसके नाम को रिप्लेस करने के लिए शी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई मेल डॉग है और हमने उसे पाला है और उसका कोई नाम रखा है तो उसके नेम को रिप्लेस करने के लिए हम ही का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे एनिमल जो हमारे लिए अननोन है, जिन्हें हम नहीं पाले हैं, ठीक है, जो ऐसे ही हैं, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है दे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और इनका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम होता है। जब हम किसी एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा थिंग्स की बात कर रहे हों तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए दे का यूज़ किया जाता है। हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड के एग्जाम्पल में देखा था, लायन और टाइगर की बात की जा रही थी कि लायन और टाइगर कार्निवोर्स एनिमल होते हैं। ठीक है, लायन एंड टाइगर आर कार्निवोर्स एनिमल। तो यहाँ पर दो एनिमल की बात की जा रही थी, तो उन दोनों को रिप्लेस करना था। जब एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल या थिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पर हम दे प्रोनाउन का यूज़ करके उन्हें रिप्लेस करते हैं। तो हमने लायन और टाइगर के प्लेस पर दे का यूज़ किया था। तो जब कोई पर्सन, जब एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा थिंग्स या फिर एक से ज़्यादा एनिमल सब्जेक्ट के प्लेस पर हो और उसे रिप्लेस करने को बोला जाए तो हम दे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा थिंग्स या फिर एक से ज़्यादा एनिमल ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो और उन्हें रिप्लेस करने को बोला जाए तो हम दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम यूज़ करते हैं। ओके, हमने इस स्लाइड में सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को क्लियरली समझ लिया। कहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है यूज़, वो भी हमने देख लिया। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है,
इस स्लाइड में फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सोनल इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसमें लिखा है सोनल फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि नाउन कौन है। तो नाउन है सोनल और फुटबॉल। सोनल पर्सन है और फुटबॉल थिंग्स है। तो पर्सन और थिंग्स नाउन में आते हैं, तो ये दोनों नाउन है। तो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। तो सोनल और फुटबॉल ये दोनों को रिप्लेस करने के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? तो हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि सोनल क्या है। तो सोनल एक गर्ल है। ठीक है, तो गर्ल के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ होता है? तो गर्ल के लिए शी यूज़ होता है और शी से बना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर भी यूज़ होता है। लेकिन शी कहाँ पे यूज़ होता है और हर कहाँ पे यूज़ होता है? तो अगर गर्ल सब्जेक्ट के प्लेस पे होगी तो हम शी का यूज़ करेंगे, और अगर गर्ल ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगी तो हम ऑब्जेक्ट इट मीन्स हर का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में लिखा है सोनल इज प्लेइंग फुटबॉल। सोनल खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है। तो काम कौन कर रही है? डूअर कौन है? तो डूअर है सोनल, काम कर रही है सोनल, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सोनल एक गर्ल है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे क्योंकि ये काम कर रही है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर कोई गर्ल होती है, कोई एक गर्ल, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और शी और हर में से सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी। तो हम सोनल को रिप्लेस करने के लिए शी का यूज़ किए। उसके बाद फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? तो फुटबॉल एक थिंग्स है। ठीक है, और ये जो थिंग है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो। तो थिंग चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे हो, हम इट का ही यूज़ करते हैं। फिर से एक बात ये चीज़ क्लियर कर लो आप लोग कि अगर थिंग्स सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा या फिर थिंग्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो उसे रिप्लेस करने के लिए हम इट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में भी इट ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है। तो यहाँ पर फुटबॉल को हम रिप्लेस करने के लिए इट का यूज़ करेंगे। तो सोनल को हमने शी प्रोनाउन से रिप्लेस किया और फुटबॉल को हमने इट प्रोनाउन से रिप्लेस किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फादर लव्स निशांत। यहाँ पर नाउन फादर है और निशांत है। फादर पर्सन है और निशांत भी पर्सन है। पर्सन मीन्स नाउन, और नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि ये फादर जो हैं और निशांत जो हैं वो कौन से पर्सन है, मेल है या फिर फीमेल है। तो फादर मेल है और निशांत भी एक लड़का है, इट मीन्स मेल है। तो इन्हें हम रिप्लेस करने के लिए ही का यूज़ करेंगे। वैसे नाउन जो मेल या फिर बॉय कैटेगरी को शो करते हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए ही या फिर हिम प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो हम पहले ये नोटिस करेंगे कि फादर जो हैं वो बॉय या फिर मेल जेंडर है। ठीक है, मेल हैं। तो इनको रिप्लेस करने के लिए हम ही का यूज़ करें या फिर हिम का यूज़ करें। तो याद करो मैंने बताया था कि मेल जेंडर या फिर कोई बॉय सब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ही और हिम में ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो फादर को ही से रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निशांत। निशांत भी बॉय है या बोले तो मेल जेंडर है। ठीक है, तो मेल जेंडर को रिप्लेस करने के लिए ही या हिम का यूज़ किया जाता है। जब मेल जेंडर एक हो तो एक ही का बात हो रहा है, सिर्फ निशांत का बात हो रहा है, एक ही है। तो यहाँ पर या तो ही यूज़ करेंगे या हिम यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे निशांत सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो निशांत ऑब्जेक्ट है तो हम भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम। तो यहाँ पर निशांत के प्लेस पर हिम यूज़ होगा। फादर को हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन ही से रिप्लेस किया और निशांत को हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम से रिप्लेस किया। लास्ट एग्जाम्पल है टीचर्स पनिश सारा एंड पलक। टीचर्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है टीचर्स, टीचर पनिश कर रहे हैं। ठीक है, टीचर पनिश करने का काम कर रहे हैं तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो टीचर्स यहाँ पर पर्सन है। ठीक है, टीचर्स पर्सन है और पर्सन नाउन होता है। तो यहाँ पर टीचर्स नाउन है और ये काम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट भी है। इट मीन्स यहाँ पर जो नाउन है टीचर्स ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है और वो पनिश कर रहे हैं। किसे पनिश कर रहे हैं? तो सारा और पलक को। पनिश करने का काम किस पे हो रहा है? तो सारा और पलक पे हो रहा है। तो सारा और पलक ऑब्जेक्ट है।
तो नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पे है और नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी है, तो हम उसे कैसे रिप्लेस करेंगे? तो सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन दिया हुआ है टीचर्स, क्या वो एक है या एक से ज़्यादा है? तो टीचर्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो एक से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो एक से ज़्यादा के लिए हम दो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एक वी का यूज़ करते हैं और एक दे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा? वी का यूज़ होगा या दे का यूज़ होगा? तो वी का यूज़ हम तब करते हैं जब टीचर्स के साथ आई भी लिखा रहता, मैं भी लिखा रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टीचर्स है। इट मीन्स सिर्फ टीचर्स की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, वहाँ पर मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगर टीचर्स के साथ आई भी लिखा होता तब हम उन्हें रिप्लेस करने के लिए वी का यूज़ करते, लेकिन जब आई नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ दे का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब एक से ज़्यादा पर्सन की बात की जाए और वहाँ पर आई भी लिखा हो, जैसे टीचर्स एंड आई लिखा होता, तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए वी का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टीचर्स है। तो जब सिर्फ प्लूरल नाउन दिया हो, उसमें आई नहीं लिखा हो, तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए दे या देम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन दे का यूज़ करेंगे। तो टीचर्स को हमने रिप्लेस किया दे के साथ। उसके बाद है टीचर पनिश कर रही है किसे? तो सारा और पलक को कर रही है। सारा और पलक दोनों पर्सन है, दोनों नाउन है और ये दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं। दोनों मीन्स एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा नाउन को रिप्लेस करने की बात की जाए तो हम दो प्रोनाउन की बात करते हैं, या तो वी या तो दे। वी तब करेंगे जब वहाँ पर आई भी लिखा हो, और जब आई नहीं लिखा हुआ है फिर भी प्लूरल दिया है, एक से ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सारा और पलक। सारा और पलक, यहाँ पर आई नहीं दिया हुआ है तो हम वी को छोड़ देंगे, हम दे के पास जाएंगे। तो सारा और पलक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो दे का हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे देम। तो हमने सारा और पलक को रिप्लेस किया देम से, तो इसका हमने बनाया दे पनिश देम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी चीज़ें हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। लिखा है सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो सिंगुलर होते हैं और वैसे प्रोनाउन जो प्लूरल होते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो एक है उसके साथ हमने ही का यूज़ किया, शी का यूज़ किया, लेकिन जो एक से ज़्यादा थे उनके साथ हमने दे का यूज़ किया और हम वी का भी यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ पर क्या करते हैं ये हम इस स्लाइड में अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले वैसे प्रोनाउन जो सिंगुलर, जो एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आई हमेशा किसी एक नाउन, एक को रिप्लेस करने के लिए, आई ऐसे भी लोग अपने आप के बारे में बात करते हैं, मैं, तो मैं 10 थोड़े होते हैं, मैं तो एक ही होता है ना। तो आई हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होता है क्योंकि वो एक के लिए आता है। उसके बाद है आई से बना है मी, तो जब आई सिंगुलर प्रोनाउन तो मी जो है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन। उसके बाद यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन में भी आते हैं और प्लूरल प्रोनाउन में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे सामने कोई एक है, ठीक है, मैं अगर अपने किसी एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि तुम ये पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी मैं उसे तुम बोल रही हूँ। अगर मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो मैं बोलूँगी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को भी तुम बोला जाता है, यू बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, आप लोगों को भी यू बोला जाता है। तो यू चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो, मतलब चाहे एक पर्सन से बात हो रही हो, चाहे एक से ज़्यादा पर्सन से बात हो रही हो, हम यू ही बोलते हैं। तो यू जो है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है लेकिन यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है। उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन में ही, जब किसी एक बॉय की या किसी एक मेल की, किसी एक आदमी की या किसी एक लड़के की बात की जाए तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम ही या फिर हिम का यूज़ करते हैं। अगर कोई लड़का सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम ही का यूज़ करके उसे रिप्लेस करेंगे। अगर कोई लड़का ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम उसे ही का ऑब्जेक्ट हिम यूज़ करके रिप्लेस करेंगे। ठीक उसी तरह शी और हर,
जब किसी एक लड़की की बात की जाए तो हम शी का यूज़ करते हैं। अगर लड़की सब्जेक्ट के प्लेस पे, अगर कोई गर्ल सब्जेक्ट के प्लेस पे है, कोई लेडी सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो हम शी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई गर्ल, कोई लेडी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर यूज़ करते हैं। फिर इट, तो इट हम किसी थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई एनिमल, कोई थिंग्स सब्जेक्ट के प्लेस पे तो भी हम इट का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तब भी हम इट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इट जो है वो ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है और सब्जेक्ट में भी इट ही रहता है। और इट सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। अगर कोई एक वस्तु है, कोई एक जानवर की बात की जा रही है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी एक से ज़्यादा वस्तु, किसी एक से ज़्यादा जानवर, किसी एक से ज़्यादा पर्सन की बात की जाए तो हम वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन है? तो प्लूरल प्रोनाउन दो हैं, ठीक है। एक है वी और एक है दे। यू तो प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है। ज़्यादातर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अगर किसी दूसरे की बात कर रहे हैं और वो प्लूरल है तो हम दे का यूज़ करते हैं। फिर से इस चीज़ को क्लियरली समझो, जब एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा थिंग्स या फिर एक से ज़्यादा एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पर हम या तो वी का यूज़ करते हैं या दे का यूज़ करते हैं। लेकिन वी का यूज़ कब करते हैं? जब लिखा रहेगा राम, मोहन एंड आई, राम, मोहन और मैं भी हूँ उसमें शामिल, ठीक है, तब हम उन तीनों को रिप्लेस करने के लिए वी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लिखा रहेगा राम एंड मोहन, तब हम उसे रिप्लेस करने के लिए दे का यूज़ करेंगे। अगर लिखा रहेगा डॉग एंड आई प्ले टुगेदर, ठीक है, डॉग और मैं साथ में खेलते हैं, तो वहाँ पर डॉग्स एंड आई प्ले टुगेदर, ठीक है, डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं और मैं भी हूँ, ठीक है, हम साथ में खेलते हैं। तो वहाँ पर आई भी लगा हुआ है। जब आई लगा हुआ है और डॉग एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तब हम वी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिखा रहेगा डॉग्स प्ले टुगेदर, डॉग्स जो हैं वो एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है, या खेलते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ डॉग्स हैं, वहाँ पर आई नहीं है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए हम दे का यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ अगर आई भी लिखा हुआ है तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए वी प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन के साथ आई नहीं लिखा हुआ है तो हम प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ दे का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। लिखा है सोनम इज़ प्लेइंग चेस, ठीक है, सोनम कौन? तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। यहाँ पर सोनम जो है वो पर्सन मैं हूँ, ठीक है, तो हम इस पर्सन, इस नेम को, जो सोनम नेम है, इसे रिप्लेस करेंगे आई से, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो उसे मैं रिप्लेस करूँगी आई से, आई एम प्लेइंग चेस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीवन लव्स सोनम, ओके, एवरीवन लव्स सोनम, तो ये यहाँ पे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो सोनम वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है और मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ तो आई यूज़ होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट वर्ड होता है मी। तो सोनम जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी। तो जब हम अपनी ही बात करते हैं और हम अपने आप को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं तो हम वहाँ पर आई यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं और हम अपने आप को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं तो वहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी यूज़ होता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, मैं और मेरे फ्रेंड्स, या फिर बोले तो मेरे फ्रेंड्स और मैं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स एंड आई है, ठीक है, यहाँ पर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है और उसके साथ आई लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ड को रिप्लेस करने के लिए,
प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। और प्लूरल प्रोनाउन हमने देखा था ज़्यादातर फोकस किया था वी और दे पे। प्लूरल प्रोनाउन वी और दे ही होता है ज़्यादातर यूज़। तो यहाँ पर हम वी का यूज़ करें या दे का यूज़ करें, ये कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो मैंने बताया था कि जब प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल नाउन हो और उनके साथ आई भी लिखा हो तो हम वी के पास जाते हैं, हम वी को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स के साथ आई लगा है तो हम वी को चुनेंगे, वी को यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड्स एंड आई सब्जेक्ट के प्लेस पे है और इन्हें प्रोनाउन से रिप्लेस करने के लिए हम वी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू स्कूल को हमने बनाया वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है माई प्रिंसिपल इज गिविंग मेडल टू माई फ्रेंड एंड मी। प्रिंसिपल ने मुझे और मेरे फ्रेंड को मेडल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देने का काम कौन कर रहे हैं, तो देने का काम प्रिंसिपल कर रहे हैं। प्रिंसिपल जो हुए वो हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है, तो जिसको दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है, तो मुझे और मेरे फ्रेंड को दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर दो लोग हैं, इट मीन्स एक से ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल है और प्लूरल को रिप्लेस करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वी या फिर दे का यूज़ करते हैं। वी का यूज़ कब करते हैं, तो जब सेंटेंस में नाउन के साथ आई भी लिखा हो तो हम वहाँ पर वी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है माई फ्रेंड एंड मी, तो मी तो आई से ही बना है। ठीक है, मी आई से ही बना है। हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आई का ऑब्जेक्ट ही वर्जन तो यूज़ हुआ है, मी यूज़ हुआ है, तो ये आई से ही बना हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ पर वी वाले प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर मी है और आप मैम बोल रही हैं कि आई यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, माई फ्रेंड एंड मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई को तो यूज़ नहीं ना करते हैं, आई के ऑब्जेक्ट पार्ट का ही यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट ही पार्ट तो यूज़ हुआ है, मी। तो यहाँ पर जो लिखा है माई फ्रेंड एंड मी, ये मी आई का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पर वी वाले प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे और वी वाले प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज़ करेंगे और वी वाले प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट पार्ट है अस। तो माई फ्रेंड एंड मी को रिप्लेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर होगा द प्रिंसिपल इज गिविंग मेडल टू अस। माई फ्रेंड और मी को हमने अस से रिमूव कर दिया, लेकिन अगर इसके जगह पर सिर्फ लिखा रहता द प्रिंसिपल इज गिविंग मेडल टू माई फ्रेंड्स, मी नहीं रहता, तो हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो हम दे वाला प्रोनाउन का यूज़ करते और वो भी दे वाले प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज़ करते, इट मीन्स देम का यूज़ करते। ठीक है, अगर यहाँ पर मी ना लिखा रहता, ऊपर वाले सेंटेंस में आई नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, तो हम वी नहीं यूज़ करते, हम दे यूज़ करते, क्योंकि आई तो रहता ही नहीं। आई नहीं रहता तो हम दे के साथ जाते, लेकिन आई लिखा हुआ है तो हम वी के साथ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, मैं एज अ टीचर बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हो तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के लिए हम यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि यू सिंगुलर के लिए भी यू ही यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यू ही यूज़ होता है। यू के साथ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स, इट मीन प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल के लिए भी यू यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आर लिसनिंग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोनम मैं हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं ही हूँ, सोनम मैं हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पर सोनम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, सोनम स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो बोलूँगी आई एम टीचिंग, और स्टूडेंट्स मेरे लिए आप सेकेंड पर्सन हो, इट मीन्स यू, तो आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं सोनम, तो मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी, और तुम्हें, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम या आप के लिए यू यूज़ होता है, तो मैं लिखूँगी आई एम टीचिंग यू।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट सब्जेक्ट की जगह पर थे, ठीक है। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, स्टूडेंट सुन रहे हैं। कौन काम कर रहा है सुनने का? तो स्टूडेंट काम कर रहे हैं। तो ऊपर सब्जेक्ट के प्लेस पे स्टूडेंट्स लिखा था, तब भी हमने यू यूज़ किया। नीचे वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तब भी हमने यू यूज़ किया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यू सब्जेक्ट के प्लेस पे भी यू ही यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हम यू ही यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तब भी हमने यू यूज़ किया। अगर सिर्फ स्टूडेंट सिंगुलर भी रहता तब भी हम यू यूज़ करते। तो यू सिंगुलर प्लूरल में भी यू ही रहता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है मोनिका इज सिंगिंग सॉन्ग। अब हम ना तो मैं अपनी बात कर रही हूँ ना मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब ना तो मैं अपनी फर्स्ट पर्सन की बात कर रही हूँ ना ही मैं आपकी, इट मीन्स सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ। अब मैं किसी और की बात कर रही हूँ, मोनिका की बात कर रही हूँ। मेरा नाम मोनिका नहीं है, ना ही आप लोग मोनिका हो, आप स्टूडेंट्स हो मेरे, ठीक है। तो मैं किसी और की बात कर रही हूँ। तो जब हम किसी और की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन कौन प्रोनाउन होते हैं? तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होते हैं। तो यहाँ पर मोनिका की बात की जा रही है तो ही यूज़ होगा, शी यूज़ होगा, इट यूज़ होगा या दे यूज़ होगा, ये आप लोग क्लियर करके सोचो। तो मोनिका लड़की है, लड़की के लिए हम ही का यूज़ नहीं करते, इट का भी यूज़ नहीं करते और दे का भी यूज़ नहीं करते। दे का यूज़ हम तब करते जब एक से ज़्यादा गर्ल्स हों, लेकिन यहाँ पर एक ही गर्ल है तो हम एक ही गर्ल है, इट मीन्स सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए और गर्ल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा मोनिका के प्लेस पर शी। मोनिका इज सिंगिंग सॉन्ग, तो यहाँ पर हम बनाएंगे मोनिका को रिप्लेस करके शी इज सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम गिविंग अ वॉच टू शिप्रा। मैं एक घड़ी शिप्रा को दे रही हूँ, ठीक है। शिप्रा लड़की है, ठीक है, शिप्रा लड़की और कह रहा है कि शिप्रा को रिप्लेस करो। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शिप्रा कहाँ पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो शिप्रा लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। आई एम गिविंग वॉच, मैं घड़ी दे रही हूँ, तो किसे दे रही हूँ, ये काम किसके साथ में कर रही हूँ? तो शिप्रा के साथ। ऑब्जेक्ट मेरी है शिप्रा, तो शिप्रा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और शिप्रा एक लड़की है तो लड़की, इट मीन्स गर्ल, गर्ल के लिए हम शी का या फिर हर का यूज़ करते हैं। शिप्रा एक गर्ल है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो गर्ल के लिए जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होती है उसके लिए हम हर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा आई एम गिविंग अ वॉच टू हर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विराट इज ऑसम क्रिकेटर। अब हम विराट की बात कर रहे हैं, ठीक है। विराट, हम एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेटर बॉय है, जो विराट है वो बॉय है, ठीक है। तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? तो बॉय के लिए ही प्रोनाउन यूज़ होता है। तो हम विराट को रिप्लेस कर देंगे ही से। क्यों, हिम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? बॉय के लिए ही और हिम दोनों यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम ही क्यों यूज़ करेंगे? तो विराट सब्जेक्ट के प्लेस पे है और सब्जेक्ट के प्लेस के नाउन को रिमूव करने के लिए हम सब्जेक्ट के प्लेस वाला प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। तो बॉय के लिए तो दोनों प्रोनाउन यूज़ होता है, ही और हिम दोनों, लेकिन ही सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर विराट सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हम ही का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, रोहित इज़ टॉकिंग टू विराट। रोहित विराट से बात कर रहे हैं, ठीक है। रोहित जो है वो विराट से बात कर रहा है। तो यहाँ पर रोहित सब्जेक्ट के प्लेस पे और विराट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो रोहित है वो भी बॉय है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो विराट है वो भी बॉय है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी बॉय और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी बॉय, इट मीन्स दोनों जगह पर ही और हिम वाला प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो फर्स्ट में जो रोहित है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हम सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, और जो विराट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हम ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे हिम। तो रोहित इज़ टॉकिंग टू विराट को हमने बनाया ही इज़ टॉकिंग टू हिम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है आई एंड माई सिस्टर, ठीक है। आई, मैं और मेरी सिस्टर दोनों स्टडी टुगेदर, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है और मैं भी हूँ, इट मीन्स सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन है मेरी सिस्टर, उसके साथ आई भी लगा है
और मैंने बताया था जब सब्जेक्ट के प्लेस पर प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो और वहाँ पर आई भी लगा हो, तो हम उन्हें रिप्लेस करने के लिए प्लूरल प्रोनाउन वी का यूज़ करते हैं। तो आई एंड माई सिस्टर को हम वी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर होगा वी स्टडी टुगेदर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फादर इज गिविंग टॉफ़ी टू मी एंड माई फ्रेंड्स। तो फादर इज गिविंग टॉफ़ी टू मी एंड माई फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि फादर को भी रिप्लेस करो और ऑब्जेक्ट में जो नाउन है मी एंड माई फ्रेंड उसे भी रिप्लेस करो। तो फादर को रिप्लेस करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फादर किस प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो फादर तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है क्योंकि वो देने का काम कर रहे हैं। फादर इज गिविंग, वो काम कर रहे हैं देने का, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो फादर सब्जेक्ट है, तो हम भी सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और फादर मेल है, मेल जेंडर है, बॉय है, तो बॉय के साथ हम ही का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होगा ही इज़ गिविंग टॉफ़ीज़ टू। अब रिप्लेस करना है मी एंड माई फ्रेंड्स को, तो मी एंड माई फ्रेंड्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन हम देम या फिर अस कौन सा यूज़ करें, क्योंकि मी एंड माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट वाला प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट वाला प्लूरल प्रोनाउन तो अस और देम है, तो हम यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि माई फ्रेंड्स के साथ मी भी लगा है और मी तो आई से बना होता है। तो जब हम प्लूरल नाउन को रिप्लेस करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ या तो आई लगा होता है या मी लगा होता है, अगर आई लगा होता है तो हम वी को चूज़ करते हैं और मी लगा होता है तो हम अस को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा ही इज़ गिविंग टॉफ़ी टू अस, हमने मी और माई फ्रेंड्स को अस से रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है काउ एंड गोट ईट ग्रास। काउ एंड गोट, काउ भी एनिमल है और गोट भी एनिमल है, और यहाँ पर दो नाउन की बात हो रही है, ठीक है, दोनों एनिमल है, इट मीन्स दोनों नाउन है, तो यहाँ पर दो नाउन की बात हो रही है, काऊ की भी और गोट की भी। काऊ भी ग्रास खाते हैं और गोट भी ग्रास खाते हैं, तो कह रहा है इन दोनों नाउन को रिप्लेस करो। तो दोनों नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें प्लूरल प्रोनाउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि दो नाउन है, दो नाउन मीन्स एक से ज़्यादा, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। तो काऊ एंड गोट लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी मुझे आई नज़र नहीं आ रहा है, तो जब आई नहीं दिया हुआ है तो हम वी के साथ नहीं जाएंगे। प्लूरल प्रोनाउन वी और दे का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर आई नहीं दिया हुआ है इसलिए हम वी को चूज़ नहीं करेंगे, हम दे को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर होगा दे ईट ग्रास, दे ईट ग्रास। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रदर इज़ प्लेइंग विथ टॉयज़ एंड एनिमल्स। भाई जो है, ब्रदर जो है, वो टॉयज़ और एनिमल्स के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रदर को भी रिप्लेस करो, टॉयज़ एंड एनिमल्स को भी रिप्लेस करो। तो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है ब्रदर, क्योंकि खेलने का काम तो ब्रदर कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रदर सब्जेक्ट के प्लेस पे है और खेल किससे रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो खेल रहा है टॉयज़ से एंड एनिमल्स से, तो टॉयज़ और एनिमल्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रदर को रिप्लेस करते हैं, ब्रदर सब्जेक्ट के प्लेस पे और एक बॉय है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है और बॉय है तो हम ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ही बॉय के लिए यूज़ होता है और ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ही यूज़ होगा। उसके बाद टॉयज़ एंड एनिमल्स एक से ज़्यादा हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे टॉयज़ एंड एनिमल्स लिखे हैं और ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं तो हम ऑब्जेक्ट वाले प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट वाला प्लूरल प्रोनाउन अस और देम होगा, वी से बनेगा अस और दे से बनेगा देम, तो यहाँ पर अस यूज़ नहीं होगा। क्यों? अस हम यूज़ तभी करते हैं जब लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर मी नहीं लिखा है तो हम देम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर होगा ही इज़ प्लेइंग विद देम। आई होप कि आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे
और इसके रूल्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं और आप लोगों से प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करवाऊं तो ये भी जो आपने समझा है ना, ये भी आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूजिंग प्रोनाउन। नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है प्रोनाउन का यूज़ करके। तो आप सबसे पहले आराम आराम से क्वेश्चंस को रीड करोगे, उसके बाद ये देखोगे कि जो नाउन है, जो अंडरलाइन नाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन को चूज़ करके उसे रिप्लेस करोगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। देन ऑल द बेस्ट। तो मैं इसके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।